लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने कन्नौज सीट पर फिर से कब्जा जमा लिया है। इस सीट से एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की है। सपा प्रमुख को उनकी जीत के लिए बधाई देते हुए कन्नौज सीट से भाजपा विधायक असीम अरोड़ ने अखिलेश यादव को बधाई दी। उन्होंने अखिलेश यादव को एक पत्र लिखकर क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला, जिसके चलते सपा को 37 सीटें हासिल हुई, वहीं जबकि भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली। ऐसे में कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक असीम अरोड़ ने विजयी होने के बाद गुरुवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को पत्र लिखा और क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। अपने पत्र में असीम अरोड़ ने पत्र में लिखा, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाने पर आपको बधाई। मैं कन्नौज सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ। कन्नौज शहर की एक दिलचस्प स्थिति है कि नगर परिषद अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बसपा से हैं, मैं एक विधायक हूँ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से और आप समाजवादी पार्टी से सांसद चुने गए हैं। मेरी राय में यह भारतीय लोकतंत्र की सुंदरता भी है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन से पार्टी हाईकमान उत्साहित है। ऐसे में पार्टी नेता कयास लगा रहे हैं कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट छोड़ सकते हैं। वहीं कुछ नेताओं ने तो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस संबंध में पार्टी हाईकमान ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कन्नौज लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। अखिलेश की जीत के साथ ही समाजवादी पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है। परिणामों से सपा हाईकमान भी उत्साहित है। संसद में सपा सांसदों की संख्या अधिक होने के कारण पार्टी नेता कयास लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति करे, वह संसद में पार्टी सांसदों का प्रतिनिधित्व करे। इन्हीं कयासों के बल पर पार्टी नेता संभावना जता रहे हैं कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्होंने प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में करहल सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। संसद में सपा सांसदों की संख्या काफी कम होने के चलते उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए विधायकों का नेतृत्व कर रहे थे। अखिलेश यादव अगर करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देते हैं तो ऐसी स्थिति में यहां सपा की ओर से कई दावेदार हो सकते हैं। सैफई परिवार से अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव और अक्षय यादव सांसद चुने जा चुके हैं। ऐसे में पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, पूर्व एमएलसी अरविंद यादव, पूर्व विधायक सोवरन सिंह यादव दावेदार हो सकते हैं। जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य ने बताया कि इस संबंध में जो भी निर्णय लेना है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। फिलहाल जिला कार्यकारिणी को इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। जो भी निर्णय लिया जाएगा पार्टी के पदाधिकारी उसका स्वागत करेंगे। अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। राष्ट्रपति उसी को शपथ पे बुलाएंगे, फिर गिनती बदल जाएगी, फिर कोई और शपथ देगा। ये क्या बात हुई? उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पे मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। जहां तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। हमें उम्मीद है कि जनता ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत हो। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें आप देखोगे कि लोग उनके लिए साथ खड़े दिखाई देंगे। अखिलेश जी, अयोध्या से भी आप लोगों को जीत मिली है। कल से लेकर अयोध्या को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि बीजेपी वहां से हारी है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं
अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100-100 साल से रह रहे थे, 100-100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100-100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। मुख्यमंत्री आ जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आ रहे हैं सर, उनको तलब किया गया। तो अगर दिल्ली आ रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, दिल्ली में रोक लो, यूपी क्यों भेजते हो वापस? सर अब आपकी सीट जो विधानसभा की सीट है उससे कौन चुनाव लड़ेंगे? हैं? आप आपका मन हो तो बताओ, हम लड़ा दें आपको भी। अभी कोई स्थिति आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की? मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। सर कल खड़गे जी ने कहा वेट एंड वॉच, अभी उम्मीद बाकी है। कल खड़गे जी ने कहा वेट एंड वॉच। लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। पार्लियामेंट में रणनीति क्या रहेगी? पार्लियामेंट की रणनीति क्या डिस्कस हुई कल सर? अभी बता दें आपको। बिल्कुल सर। सर अभी तक उत्तर प्रदेश में हार की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में से किसी ने नहीं लिया है। मैं एक बार फिर अपने मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो मैं लगातार कहता था कि मंत्रिमंडल बदल जाए, मीडिया मंडल बदल जाए, कुछ चीजें नहीं बदल पाई हैं। नौकरी का सवाल पे क्या देखते हैं? मैं समझता हूं अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। एनडीए सरकार बनाने में लगी है और शपथ 8 तारीख को होने जा रही है। 7 तारीख को राष्ट्रपति ने समय भी दिया है। तो अच्छी बात है, वो तो गिनती है, गिनती जिसके पास होगी राष्ट्रपति उसी को शपथ पे बुलाएंगे, फिर गिनती बदल जाएगी, फिर कोई और शपथ देगा। ये क्या बात हुई? ये तो शपथ चलती रहती है। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको